जितने भी लोग कह रहे थे कि उत्कर्ष का संडे लीग पंडित पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, मैं यही कहना चाहूंगा, लॉन्डो मैंने एक एम्बापे पुल ऑफ कर दिया है। 300 मिलियन की डील तो नहीं, लेकिन मैं अंदर के पार्ट नहीं बताऊंगा, डील से लीक नहीं करूंगा, लेकिन आई हैव साइंड अ हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट संडे लीग पंडित। तो अभी मैं आपको लॉन्ग रन में यही दिखूंगा एंड होपफुली यहाँ पे अपना मैं मार्क बनाऊंगा। चलो अच्छा, ट्रांसफर टॉक पे आते हैं, जोक्स असाइड। बारसा के आज भाई खेमे में बहुत सारी हलचलें हुई हैं, काफी सारी न्यूज आई है, क्योंकि आपको पता है लपोर्टा और सुपर एजेंट हॉर्जे मेंडेस की भाई देख रहे हैं, पोर्टुगीज भी था मैं पहले, क्या कहते हैं, मीटिंग हुई है उसमें, मतलब अंधा तुना प्लेयरों के बारे में बातें हुई है, तो सब डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक राइट बैक डोडो है, अगर आप गूगल करेंगे तो चिड़िया आएगी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली एक और ब्राजीलियन प्लेयर भाई, एंथनी इज बीइंग लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, अनदर साइनिंग फॉर कॉन्टैक्ट एफसी। न्यूनेस लग रहा है कि बहुत क्लोज है लिवरपूल भाई, मतलब सोचो बड़ा क्लब ऐसे ऐड करना चाहिए, एक बड़े क्लब को आया, उसको प्लेयर चाहिए था, दे पेड द प्राइस एंड द डील कह सकते हो कुछ दिनों में रैप अप हो जाएगी, जिस हिसाब से पेस पकड़ रही डील। एंड फ्रैंकी डियोंग को वही घसी पुटी हमारी पुरानी ट्रांसफर उम्र, तो उसको भी एड्रेस करेंगे। तो बिना टाइम पर आपके शुरू करते हैं। Before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support to the Sunday League pundits. OneFootball is our go-to app for any sort of match updates or transfer updates we need on a daily basis, especially surrounding Manchester United and FC Barcelona. Any updates we need all in one place, especially through OneFootball's credibility meter, which lets us know whether a transfer is going to happen or not and what stage the transfer is in. So if you want to go for an app which has all the updates you need regarding the world of football at one place, the best thing you can do is download the OneFootball app. The link is in the description down below. Download the app now and continue supporting the Sunday League pundits. एक बार फिर से 1000 टेक के बाद वी आर सक्सेसफुल बॉयज, इंटीग्रेशन कर दिया है हमने, बिहाइंड द सीन्स में आपको कभी और दिखाऊंगा। तो बारसा पे आते हैं, काफी सारे रूमर्स भाई, मीटिंग हुई लपोर्टा और जॉर्ज मेंडेस के बीच में, एंड मतलब अब ये है कि बस दो लोग बैठ के चाय पी रहे, तो काफी प्लेयरों पे चर्चा की उन्होंने। तो पहले इस प्लेयर से शुरू करते हैं भाई, क्योंकि ये काफी बड़ा नाम है, सबसे इंटरेस्टिंग नाम। पहले मैंने एक ट्वीट देखी कि बार्सिलोना इंटरेस्टेड इन एन पोर्टुगीज फॉरवर्ड एंड ही इज नॉट जॉ फीलिक्स। मैं सोच रहा था यार मैच कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। फिर मुझे राफेल लियाओ लग रहा था, फिर अगर राफेल लियाओ के पैसे नहीं हमारे पास, लेकिन एक्चुअली अचिंत, इफ राफेल लियाओ कम्स टू बार्सिलोना, अब देखो भाई उसका मिलान पे सीजन देख लो, और धीरे धीरे उस हिसाब से प्रोग्रेशन हुआ है मिलान में। अगर वो बारसा आता है तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बहुत ही भाई वर्सेटाइल प्लेयर है यहाँ पे राफेल लियाओ, कैन प्ले ऑन द लेफ्ट, ही कैन प्ले अप टॉप, एंड नेचुरली ही इज अ स्ट्राइकर, ही इज नॉट अ लेफ्ट विंगर। व्हेन ही केम आउट, व्हेन ही ब्रेक थ्रू एट लीड, ही वाज अ स्ट्राइकर। तो राफेल लियाओ और बार्सिलोना, पैसे पता नहीं कहाँ से आएंगे, अभी तो बस हम खाली बातें चोद रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आई थिंक अ प्लेयर मेक सेंस इनटू द जावी सिस्टम विद हिज नंबर्स ऑफ द बॉल एंड ऑन द बॉल एज वेल। राफेल लेओ तो काफी अच्छी साइनिंग होगी बार्सिलोना के लिए, बट उत्कर्ष को जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है वो काफी बिहाइंड द सीन्स जो बता रहा था, बात चली, दैट्स एक्चुअली 3 समोसा, 300 मिलियन नहीं है, तो 3 समोसे में उत्कर्ष वापस आ गया। कमिंग बैक टू बार्सिलोना, राफेल लेओ यार देखो, राफेल लेओ के साथ सबसे अच्छी चीज है कि आप जब उसे लेफ्ट पे खिलाओगे तो वो आपको एक डायरेक्टनेस देता है, सीधे थ्रेटनिंग, कटिंग इनसाइड, गोइंग फॉर गोल, प्लस उसकी क्रॉसिंग भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस सीजन और पिछले सीजन भी देखो तो ज़्लाटान के पास कितने भी हेडेड गोल्स थे, जिरू के कितने हेडेड गोल्स हैं, वो राफेल लियाओ ने असिस्ट किए थे। जब आप उसको सेंटर में खिलाओगे एज अ स्ट्राइकर, तो राफेल लियाओ की सबसे अच्छी चीज है कि भाई वो एक बॉक्स में आपका फिजिकल प्रेजेंस है, ही हैज दैट पेस, एक वो मॉडर्न स्ट्राइकर है, एंड इट मेक सेंस। अगर आप देखो तो बार्सिलोना लेवेंडोव्स्की साइन कर लेती है इफ दे डू गो फॉर राफेल लियाओ, जो काफी इस समय अनलाइकली है, क्योंकि जितना इसी मिलान की इस समय प्रोग्रेशन है विद रिगार्ड्स टू हिज न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो दिख रहा है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। एसी मिलान टमोरी का भी कर रही है, इसका भी कर रही है। दे आर वेरी, आप कह सकते हो, प्रोग्रेसिव इन दैट सेंस कि वो जल्दी जल्दी प्लेयर्स को नेल डाउन कर रहे हैं, वो चाहते नहीं कि भाई इनके प्रोजेक्ट से प्लेयर्स छोड़ के चले जाए, जैसे आप कह सकते हो मे बी कैसी के साथ हुआ है। तो आना उसका मुश्किल है, बट आई थिंक बार्सिलोना के साथ सबसे बढ़िया चीज है कि वो आपको आके लेफ्ट पे एंड अप फ्रंट दोनों जगह ऑप्शंस देगा। एंड वंस ओबामेयांग लीव्स एंड लेवेंडोव्स्की आल्सो लीव्स, क्योंकि लेवेंडोव्स्की भी बहुत लॉन्ग टर्म साइनिंग नहीं है, तो राफेल लियाओ के लिए रेडीमेड प्लेस है। और एक और सपने सुहाने लड़प्पन के भाई एफसी बार्सिलोना, वी आर लिंक्ड विद बर्नार्डो सिल्वा, की उसका नाम भी डिस्कस हुआ था मीटिंग में। जावी इज अ वेरी बिग फैन भाई ऑफ बर्नार्डो, उसमें कोई दो राय नहीं है, यू नो द क्वालिटी ऑफ प्लेयर ही इज, उसके अंडरलाइन नंबर्स देखो अगर आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ही इज नॉट एन अटैकिंग प्लेयर, डिफेंसिव उसका आउटपुट जितना उसको क्रेडिट मिलता है उससे बहुत ज्यादा है बर्नार्डो का डिफेंसिव आउटपुट। प्रेशर्स देख लो, टैकल्स नंबर्स देख लो बाय हिज पोजीशन, एंड वो कंपैरिजन करो ना उसका, ही वाज नंबर 10 एंड राइट विंगर, जिस हिसाब से उसने ट्रांजिशन किया, मैं बहुत क्रेडिट जाना चाहिए बर्नार्डो को। एंड बर्नार्डो के साथ ये हिसाब है कि बर्नार्डो तभी आएगा जब फ्रैंकी डियोंग जाता है। तो अगर फ्रैंकी डियोंग जाता है ना, डेफिनेटली हमें एक मिडफील्डर की जरूरत होगी, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर फ्रैंकी जाता है तो उसका मेजर चंक पैसा वापस बर्नार्डो में री इन्वेस्ट हो जाएगा, तो मैं वो नहीं करना चाहता यहाँ पे। आई विल प्रोबब्ली यूज दैट मनी ऑन कुलिबाली ब्रिंगिंग इन सेंटर बैक। मैं शायद वो पैसे मैं लेवा पे भी खर्च कर दूं, क्योंकि ये वाली बात है कि इतना एंटाइसिंग प्रोस्पेक्ट है ना लेवेंडोव्स्की एट बार्सिलोना। एज अ बार्सा फैन आई कैन नॉट टर्न इट डाउन भाई, आई कैन नॉट टर्न इट डाउन, इसलिए आज डॉर्टमुंड की जर्सी पहनी लेवेंडोव्स्की के लिए। बायर्न तो पसंद नहीं है, लेकिन
4 गोल जब भाई मार के सेलिब्रेट किया था, तो इसलिए मैंने जर्सी निकाल ली है। देखो, उसके अलावा और इनकमिंग्स की बात करें तो कार्लोस सोलर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है बार्सिलोना। मैं खुश हूँ ये देख के कि फाइनली सम सेंस अब अलोंसो वाली डील के बाद गावी का नया कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलमोस्ट एट द फाइनल स्टेजेस है। इसकी परफॉर्मेंस देख लो, स्पेन पे जो जगलिंग मार रहा था प्लेयर के ऊपर से, लग रहा था सोचो 17 साल का लौंडा भाई खेल रहा है वहां पे अगेंस्ट 23, 24, 28, 30 ईयर ओल्ड प्लेयर्स, और इस एलीट लेवल पे खेल रहा है। तो भाई जल्दी से जल्दी उसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, क्योंकि ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी कि लिवरपूल उसको 9 मिलियन सीजन देने को तैयार है, एंड ऑब्वियसली करंट कॉन्ट्रैक्ट में उसकी 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। तो अगर वो जाना चाहता है तो वो एक ऑप्शन है, लेकिन हमारा, मैंने पहले कहा था, हमारा लौंडा है, छोड़ के नहीं जाएगा मैं बीच मझधार में। एक और प्लेयर जिसको जावी भी मौका देगा कह सकते हो एक तरीके से, कोलाडो के लिए ऑफर्स आए थे बाहर से, फ्रैंकफर्ट से ऑफर आया था, लेकिन जावी ने कहा कि यार मैं इसको प्री सीजन देखना चाहता हूँ, मैं इसको प्री सीजन देता हूँ, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि भाई क्या करना है मुझे एक्चुअली इस प्लेयर के साथ। और देखो, कोलाडो की मैं कह सकता हूँ फाइनल चांस है टू इम्प्रेस जावी, क्योंकि अब जितनी उसकी हाइप थी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे खेल अच्छा रहा था, लेकिन अब उसकी उम्र देखो 22, 23 राइट नाउ, एट दिस एज यू शुड बी प्लेइंग इन द फर्स्ट टीम। अगर आप उतनी बड़ी हाइप हो, सोच रहे हो, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ एम्बापे हालैंड में से तो कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ मैं, अब एक, मैं चलो गैवी से ही कंपैरिजन करूँ ना, ही इज 17 एंड ही इज बॉलिंग राइट नाउ, मैं निको से कंपैरिजन करूँ, ही इज आल्सो मतलब एक अच्छा खासा खेल चुका है बार्सिलोना की मेन टीम के लिए। कोलाडो कितना खेला है, एंड नो मैनेजर इज प्रेफरिंग हिम। तो मैं चाहता हूँ भाई उसका फ्यूचर ब्राइट हो, बार्सिलोना में होगा तो और भी खुश होऊंगा, लेकिन मैं कहूँगा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो इस प्लेयर से, क्योंकि अभी तक वो चीज एक्स फैक्टर देखने को नहीं मिला है उसमें। और अ प्लेयर हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट राइट नाउ इज सर्जी रोबर्टो, क्योंकि रोबर्टो का यार, मैं फटाफट ऐसे आपको न्यूज हेडलाइन जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि बार्सिलोना पे इतनी सारी न्यूज आ गई, अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो रोबर्टो यार सोचो, उसके करंट कॉन्ट्रैक्ट है 13 मिलियन, ऑल थैंक्स टू लॉर्ड बॉटम्यू। उसने जो वेज कट लिया ना, जो उसका नया कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट इज 5 मिलियन पर सीजन भाई। सोचो ऐसा प्लेयर जो उसको इतना स्केपगोट किया गया, उसको इतना स्केपगोट किया गया है, जब भी हमारा बैट फेस चल रहा था अंडर वैल्वर्डे, अंडर कीके सेटियन, हर मैच में वैल्वर्डे, सॉरी, रोबर्टो खेल रहा है तो रोबर्टो पे ले जाएंगे। उसके बाद भी ही चोज टू स्टे एट बार्सिलोना, टेकिंग इन मोर देन 50% वेज कट भाई, एंड लास्ट सीजन क्लब कैप्टन, तो भाई इज्जत देनी पड़ेगी बंदे को। फाइनली शिफ्टिंग फ्रॉम वन राइट बैक टू अनदर, हम डोडो से लिंक हुए हैं शाख्तार के। तो देखो, डोडो के मैंने स्टार्ट्स वगैरह देखे, डोडो को मैंने चैंपियंस लीग के अलावा बहुत ज्यादा देखा था नहीं, चैंपियंस लीग में ऐसी को मेरी नजर नहीं थी उस पर, ठीक है। तो डोडो के जो अंडरलाइन स्टार्ट्स वगैरह देखो आप, तो एक तो बात ये, शाख्तार भाई इन देयर लीग इज अ वेरी डोमिनेंट टीम, तो उसको भी आपको नजर में रखना होगा। जो उनका मैनेजर भी है, रोबर्टो डी ज़र्बी, लास्ट सीजन ससुवालो में था, एंड उसका ब्रांड ऑफ फुटबॉल इज वेरी अट्रैक्टिव, इज वेरी अटैकिंग। तो अटैकिंग नंबर्स अनएक्सपेक्टेडली काफी अच्छे हैं डोडो के। नॉन पेनल्टी एक्सजी देख लो भाई, हाईएस्ट अमंग इन फुलबैक्स। नॉन पेनल्टी एक्सपेक्टेड असिस्ट देख लो भाई, दैट इज आल्सो 87 परसेंटाइल। टैकल्स वगैरह अच्छे हैं, डिफेंसिव नंबर्स आर नॉट द बेस्ट, लेकिन फिर भी बात है, आप एक नॉट द बेस्ट लीग में बहुत ही डोमिनेंट टीम के लिए खेल रहे हो जो इतने सारे टाइटल्स जीतती है, तो इन नंबर्स में रिलाई नहीं करूंगा। 20 मिलियन आस्किंग प्राइस है, तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा है मेरे हिसाब से। आई थिंक वी शुड लुक एट अदर ऑप्शंस एज वेल। और डील अभी फाइनलाइज हुई भी नहीं, बार्सिलोना बस थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, इट्स फार फ्रॉम बीइंग फाइनलाइज, लेकिन ये है कि फुल बैक वाज गुड ऑन द बॉल, इज वेरी गुड अटैकिंगली। डिफेंसिवली मैं इस पे अभी कोई ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा भाई, क्योंकि मैंने इतना अपनी आंखों से देखा नहीं, स्टैट्स में फुली 100% रिलाई करूंगा नहीं यहाँ पे। टू और मिडफील्डर्स बिफोर मूविंग ऑन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज भाई, पैनिक ने यार कह दिया कि मैं बार्सा छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं उसको फुलफिल करूंगा बार्सिलोना में। सौ की सीधी बात है, इतना पैसा आपको मिल रहा है तो अब क्यों फुलफिल नहीं करेंगे। हाँ, और काफी सारे नेपोली से इंटरेस्ट आया था, एक दो क्लब से और इंटरेस्ट आया था फॉर अ लोन डील, लेकिन पैनिक भैया छोड़ के जाना नहीं चाह रहे हैं। एंड यार देखो, अगर कूली वाली डील में चला जाता है तो बहुत बड़ी हिट होगी हमारे लिए, हिट इन द सेंस पिक्चर हिट होती है ना, वो वाली हिट होगी कि भाई अगर हम इसको वेज विल से हटा पाते। मैं कहूँ अगर वेजेस तुम बांट भी सकते हो ना, उसके बाद भी इसको निकाल दो क्लब से, क्योंकि मैं प्लेयर प्रोफेशनल वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन एट हिज एज अगर इज नॉट अ फर्स्ट टीमर, इतनी वेज हमें किसी प्लेयर को नहीं देनी चाहिए जो हमारी क्लब की फाइनेंशियल सिचुएशन है, और वो पैसा अगर कुलीबाली में बट पाए तो भाई उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो टेक इट आउट ऑन लोन, या फिर आप किसी डील में घुसा सकते हो कुलीबाली वाली, तो भाई सबसे अच्छी बात होगी। एक और प्लेयर जिस पे लोन की जाने की बात हो रही, निको के लिए ऑप्शंस तो बहुत सारे, हॉर्गे मेंडेस ने खुद बोली थी ये बात कि निको के लिए ऑप्शन है, लेकिन बार्सिलोना उसको बेचना नहीं चाहती है, लेकिन एक लोन डील जो है वो बार्सा ने रूल आउट नहीं की है। एंड देखते हैं यार, अगर फ्रेंकी वगैरह जाता तो मैं निको को बिल्कुल भी लोन नहीं करना चाहूंगा, फिर मिडफील्ड में हम थिन हो जाएंगे। अगर नहीं जाता तो उसके बाद फिर देखेंगे, अगर फ्रेंकी नहीं जाता तो फिर गेम टाइम उसका हैम्पर हो रहा था इस सीजन, जो उसने प्रोग्रेशन दिखाया था वो कैसे तो एक तरीके से रुक सा गया था। तो अगर हमारे पास प्लेयर रहते हैं मिडफील्ड में, तो फिर मैं भाई क्या कहते हैं, निको को लोन आउट कर दूंगा, क्योंकि फिर आप देखो फ्रैंक कैसी भी आ रहा है, तो ही विल टेक अ स्पॉट एंड ही विल बी प्रेफर्ड ओवर निको, तो निको को लोन आउट करना वहां पे सेंस बनेगा। और आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ। कॉन्टैक्ट एफसी एक और नए कॉन्टैक्ट के साथ आई है इस ट्रांसफर मार्केट में, एक भी डील कंक्लूड नहीं की अभी तक, लेकिन कॉन्टैक्ट में सबसे है भाई। यूनाइटेड पे आने से पहले मैं बस एक बार शाख्तार का एक पॉइंट रखना चाह रहा था कि भाई डोडो बार्सिलोना से लिंक हो रहा है, मार्कस एंटोनियो लात्सियो खरीदने वाली है, उनके अलावा टेटे भी उनके राइट बैक था, वो भी बेच दिया उन्होंने। तो यार यूक्रेन की जो इस समय हालत चल रही है, और शाख्तार के किस हिसाब से एक यूक्रेन की काफी बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है इन द चैंपियंस लीग, स्पेशली ऑन द कॉन्टिनेंटल लेवल एज वेल। तो इट्स सैड टू सी दैट शाख्तार को एक तरीके से
आउट ऑफ नेसेसिटी प्लेयर्स बेचने पड़ रहे हैं, उस वजह से compete नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज ऑब्वियसली सैड टू सी। बट कमिंग बैक टू यूनाइटेड, देखो फ्रेंकी की बात फिर से आखिर में करेंगे, क्योंकि फ्रेंकी भाई जेरार्ड रोमेरो के फेवरेट इस समय वो बन रखे हैं प्लेयर। उसके बारे में मतलब अपडेट देखो, कल मैं ट्रैक कर रहा था कि उत्कर्ष था नहीं, तो मैं पूरे टाइम जो भी प्रोग्रेस देख रहा था भाई, पहले आया था फ्रेंकी डियोंग का, द ट्रांसफर विंडो इज वेरी वेरी हॉट, मतलब ट्रांसफर ऑफ फ्रेंकी डियोंग इज वेरी वेरी हॉट। पहली बात तो वेरी वेरी हॉट का क्या मतलब होता है, फिर आया कि भाई ये बिड सबमिट हो गई है, फिर आया कि फ्रेंकी डियोंग को लॉकर खा रही है, लॉकर रूम अकेला बार्सिलोना प्लेयर है जिसका लॉकर रूम खाली है, तो मतलब मैंने को पता नहीं जेरार्ड रोमेरो के सोर्सेस कौन है, किटमैन स्टाफ पता नहीं किसको, झाड़ू पोछे वाले को भी नहीं छोड़ा हुआ इसने बिल्कुल, जेरार्ड रोमेरो ने सबके साथ सोर्स बना रखा है। बट कमिंग बैक टू द न्यू लिंक, बिकॉज न्यू लिंक की बात करनी जरूरी है, इस एंटनी। न्यू लिंक वैसे कायदे में है नहीं, क्योंकि हम पहले भी लिंक हुए थे एंटनी से 2-3 हफ्ते पहले, आप लोगों को याद होगा कि एंटनी से यूनाइटेड लिंक हो रही थी, लिवरपूल वाज आल्सो एट द सेम टाइम बीइंग लिंक्ड। बट वापस न्यूज आई है, ये ब्राजील से आई है, गोल ब्राजील का जो एक सोर्स है उसने यही कहा है कि एंटनी की जो एंटोराज है, उसके एजेंट्स और उसके बाकी सारे जो सपोर्ट स्टाफ है, दे हैव ट्रैवल्ड टू यूरोप, जिससे वो मूव फाइनलाइज कर पाए यूनाइटेड के साथ। अब मेरे को लगता नहीं भाई आपकी कोई बैकग्राउंड आया नहीं, और 2-3 हफ्ते से आप बिल्कुल शांत थे इस मैटर को लेके, एंड वापस आके ऑल ऑफ अ सडन आप इसको साइन करने वाले हो सीधे, मतलब यू आर फाइनलाइजिंग द डील। प्लेयर टर्म्स कब अग्री हुए, क्या उसको फी मिलेगी, कुछ हमें अपडेट नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन फाइनलाइज हो रहे डिटेल। बस एक क्रेडिबिलिटी सोर्स में ये है कि ब्राजील से है, तो नॉर्मली जो प्लेयर के अराउंड क्लोज सोर्सेज होते हैं, प्लेयर की होम कंट्री से होते हैं, उसको आप तुरंत ब्रश साइड नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते ये भाई फालतू की बकचोदी है, क्योंकि डार्विन नूनियस का भी देखो तो यूरुग्वाई से सोर्सेज आए थे दैट वर सेइंग कि लिवरपूल के लिए वो साइन करने वाला है, तो ऑब्वियसली एक तरीके से वो बैकग्राउंड अच्छा अपसेट कर देता है ट्रांसफर का, तो हो सकता है यूनाइटेड कर ले। बट फिर मेरी वही बात आती है, मैंने पहले भी पॉइंट रखा था, पेलेस्ट्री आपके पास, यू हैव डियालो, इनका आप क्या करोगे? आप सैंचो को राइट विंगर की तरह साइन किया था, इफ यू नॉट गोइंग टू प्ले हिम ऑन द राइट, दिस ऑब्वियसली मींस आप सैंचो को लेफ्ट पे खिलाओगे, एंटनी को राइट पे, तो मार्कस रैशफोर्ड का क्या होगा? एंथनी मार्शियल को भी हमें पता ही नहीं कि उसे बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, क्योंकि इस समय हमारे कोई भी ट्रांसफर वेरी क्लोज टू कंप्लीशन नहीं है। बस आप फ्रेंकी डियोंग का छोड़ दो, कह सकते हो कि इफ यूनाइटेड आर गोइंग टू साइन अ प्लेयर, इस समय फ्रेंकी डियोंग का प्रोग्रेशन सबसे सही चल रहा है पास्ट रिपोर्ट्स का अगर आप देखो तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा बस कि हमारा एक्चुअल पोजीशन क्या है इस समय, व्हाट आर वी गोइंग फॉर, बिकॉज इतनी सारी डील्स, ऑल ऑफ देम वर क्लोज, डार्विन नूनियस भी क्लोज था, टिम्बर भी क्लोज है, फ्रेंकी डियोंग भी क्लोज है, नाउ एंटनी सो क्लोज, 4 प्लेयर यूनाइटेड एक साथ साइन कर ले, मेरे को तो नहीं लगता ऐसे होगा, इतनी मतलब क्लोज टू ईच अदर, ये नहीं कह रहा हूँ साथ में साइन कर ले, बट क्लोज टू ईच अदर, आई डोंट एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू डू दैट। तो देखने की बात है यार, क्योंकि पहली जो हमारी मेजर साइनिंग थी इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग, वो थी हमारी डार्विन न्यूनियस, वो चला गया लिवरपूल, विच इज कह सकते हो कि मैनेजर के लिए बहुत बड़ा एक डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कहूंगा मैं, बट मैनेजर के लिए काफी बड़ा ब्लो है कमिंग इन एज ए न्यू मैनेजर। आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट अटैकिंग ऑप्शन आपको मिले, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ न्यू सीजन में। मैंने कल भी ये वीडियो में यही कहा था कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए मैनेजर के पास कि भाई मैं अगर मैं इस प्लेयर का नाम देता हूँ तो मेरे को ये प्लेयर प्रोवाइड किया जाएगा। यूनाइटेड में आया हूँ, ही इज नॉट गॉन टू अ सेलिंग क्लब, ही हैज गॉन टू अ क्लब व्हिच कैन बाय एनी प्लेयर। ऑब्वियसली आप एनी प्लेयर इस समय नहीं खरीद सकते हो, आप चैंपियंस लीग में नहीं हो, बट यू स्टिल हैव दैट पुल, एंड एरिक टेन हैग हैज हिज ओन पुल। तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है देखना कि नूनियस आपके हाथ से नीचे से चला गया, 3 हफ्ते से आप नेगोशिएट कर रहे थे एजेंट के साथ, एंड लिवरपूल कम इन एंड एक्ट लाइक अ बिग क्लब, तुरंत उन्हें लगा हमारे प्लेयर चाहिए, पैसे बताओ, पैसे भी देने को तैयार है। लिवरपूल की भी विलिंगनेस दिखाती है। आई थिंक यूनाइटेड को थोड़ा श्योरिटी के साथ और एक्ट करना चाहिए, बिकॉज ये एंटनी वाली डील, आप एंटनी आपको जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत आपको इस समय किसकी है? इस समय आपको मिडफील्डर की जरूरत है, तो पहले जरूरत के हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से ये नहीं कि बस ऑल एक होता है ना हेल्टर स्केल्टर, आप जा रहे हो कि बस बिल्कुल कंफ्यूज अप्रोच से, वो मत करो। nail down the player you want to sign, go for that player, then move on to your next important signing. I think midfield, defense, then attack should be our approach in this window. तो देखते हैं कैसे ट्रांसफर्स प्रोग्रेस होते हैं। वैसे न्यूनेस का हमेशा से यार था कि वांट्स टू प्ले फॉर अ चैंपियंस लीग क्लब। वो जिस भी डील से लिंक हो रहा था, आर्सेनल से भी ब्रीफ पीरियड के लिए था कि न्यूज़ आ रही थी, तो चैंपियंस लीग का एक फैक्टर था, यूनाइटेड का भी चैंपियंस लीग का फैक्टर था। तो अगर यूनाइटेड चैंपियंस लीग में होती तो शायद ये डील जल्दी रैप अप हो गई होती। लिवरपूल बीइंग इन द चैंपियंस लीग, बीइंग एफए कप एंड लीग कप चैंपियंस, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस एज वेल। मतलब अब इस समय प्लेयर देखेगा ही देखेगा यार, अब उसको चाहे पैसे दो चाहे जो दे दो, लेकिन अ प्लेयर हु इज कमिंग इनटू इंग्लैंड, ही विल, एनी प्लेयर विल साइन फॉर लिवरपूल रादर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। मतलब ये सही स्टोरी है, अभी इसको कोई यूनाइटेड फैन को, क्या कोई भी XYZ फैन इसको डिनाई नहीं कर सकता बस। तो इसी नोट पे इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आप संडे लीग पंडित्स में नए हैं, प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए। मेंबरशिप चालू है, नीचे आज मैं टाइमर लगाना भूल गया था, अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। विल कैच यू टुमारो।